भागवत स्वरूप माँ, पिता और हमारे सुख संपदा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की इस त्रिवेणी का अवगाहन हम आप सभी आगामी 7 दिनों तक करें और 7 दिनों तक अपने इस जीवन को उत्सव के रूप में मनाएं। इसी भावना के साथ मंचस्थ समस्त संत जनों के श्री चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम निवेदन है और पूज्यपाद स्वामी जी से निवेदन है कि वे अपनी श्रीमुख से हमारे जीवन को उत्सव बनाने के लिए प्रेरित करें, ताकि हम न केवल ये 7 दिन अपितु आगामी संपूर्ण जीवन को हम उत्सव में बना सकें। मैं और अधिक समय न लेते हुए पूज्यपाद महाराज श्री के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करते हुए उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपनी वाणी से कृतार्थ करने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री। राधे राधे, राधे राधे। सभी लोग बोलें राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्दे करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिका बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानुवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे ताली बजा के प्रेम से गावें। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद बोले बांके बिहारी लाल की, श्री गोपाल लाल जी महाराज की, श्री नर्मदा मैया की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे।
परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य श्री श्याम देवाचार्य जी महाराज, परम श्रद्धेय दर्शन केशरी हमारे परम सुहृद स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, हमारे परम आदरणीय राम कथा के मर्मज्ञ श्री व्यास जी, इस कथा के आयोजक श्रीमती सुषमा आनंद वैद्य एवं समस्त परिवार, श्रीमती माला आरसी कौशिक एवं उनका परिवार, श्री रघुनाथ जी व्यास और उनका समस्त परिवार, हमारे बंबई से आए हुए साम विद्या विशारद संगीत के सम्राट आदरणीय बनवारी लाल जी शर्मा, समस्त भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज बड़े सुंदर ढंग से और बहुत गर्जना के साथ, क्योंकि उनका नाम केशरी है और केशरी क्या करता है? गर्जना करता है। हाँ? और ये भी एक रहस्य है कि जो वेदांत केसरी हैं हमारे स्वामी जी, इनमें भी भक्ति का प्राकट्य वृंदावन में आके हुआ है। हरिद्वार में बहुत रहे हैं तो वो स्वाभाविक है हरिद्वार का पक्ष करना, और बात सही भी कही, ऐसा नहीं कि पक्षपात था। वो तो हमारी 8 दिन तक इनकी चलेगी। हाँ, और यही आनंद है। जब ये स्वीकार नहीं कर रहे थे यहाँ आना, तो सुषमा और आनंद ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि आप रहते हैं तो हमारे गुरुजी की कथा अलग ढंग की होती है, आप नहीं रहते हैं तो थोड़ा उतना रस नहीं आता है। तो मेरे को समझ नहीं आया कि रस मेरे यहाँ से आता है कि यहाँ से आता है। हमारे यजमानों ने तो यही कहा कि आप नहीं रहते हैं तो रस नहीं आता है। हाँ, आभा भी बोली देखो वैसे ही अच्छी बात नहीं, आप हमारे सब भक्तों को फोड़ रहे हैं। कोई भली आदत तो नहीं है आपकी है? वृंदावन में रहते रहते आपको भी कृष्ण भगवान की आदतें आ गई हैं, दूसरे के भक्तों को फोड़ना। हाँ, देखो एक तो सुषमा आनंद थे, अब आभा और तैयार हो गई। ठीक है भाई, फोड़ लो, आप अभी फोड़ोगे बाद में हम फोड़ेंगे। हाँ, बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया। हमारे श्रद्धेय जगत गुरु देवाचार्य जी ने भी वही कहा, भागवत में सब कुछ है और बात सही है। और आज खुशी की बात है कि आज महात्मा का ही दिन है। दोनों महापुरुषों ने भागवत की महिमा का ही गान किया। महात्मा और महात्मा भागवत का जो महात्मा ये पद्म पुराण का प्रारंभ में है, स्कंद पुराण का बाद में है। प्रायः पद्म पुराण के महात्मा की ही चर्चा होती है। और महात्मा इसलिए प्रारंभ में कहा जाता है कि किसी शास्त्र के विषय में आपकी अगर अभिरुचि जागृत करना है तो उसमें खासियत क्या है, ये आपको जानना आवश्यक है। कल रात्रि को एक पत्रकार मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कथाएं तो बहुत हो रही, लेकिन नई जनरेशन के लिए इसमें ऐसा क्या खास है जैसे नई जनरेशन को पाश्चात्य कल्चर से इधर मोड़ा जा सके। मैंने कहा भागवत कथा में खाली कथा नहीं है, इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं, इसमें जीवन जीने की कलाएं हैं। और जो बाहर उनको मिल रहा है
हाँ, नृत्य है, संगीत है, आनंद है, वो भागवत में उससे कहीं ज्यादा है। और चौथी बात, पाश्चात्य संस्कृति में जो नृत्य, संगीत और बातें मिलती हैं वो तमोगुणी और रजोगुणी होती है। भागवत में जो बोलेंगे वो सत्वगुणी होंगे, जो आपको ठाकुर के पास लेकर के जाएंगे और ठाकुर का दर्शन कराएंगे। हाँ, अच्छा देखो, ताली भी बजाना तो ठीक से बजाना हमारा नियम है। हमारे गुरुजी कहते थे जो काम करो खूब ठीक से करो। हाँ, नास्तिक बनो तो पूरे बनो, आस्तिक बनो तो पूरे बनो, भक्त बनो तो पूरे बनो, और संसारी बनो तो पूरे बनो। आप कहेंगे महाराज क्या कह रहे हैं, संसारी बने तो पूरे बने? हाँ, जल्दी छूट जाओगे। राजर्षि भक्त, राजर्षि भरत जैसा अगर कोई आसक्त नहीं था तो जड़ भरत जैसा कोई विरक्त नहीं था। हाँ, क्यों? ईमानदारी से जो व्यक्ति काम करेगा, सच्चाई से जो काम करेगा, वो ईश्वर को जल्दी प्राप्त कर लेगा। आप 100% संसारी बन जाओ, संसार से जल्दी छूट जाओगे। कैसे? 100% आप संसार के लिए करो। संसार माने आपके जो अपने, जिनको आप अपना क्लोज मानते हैं, जिनको बहुत प्रेमी मानते हैं, जिनको क्लोज फ्रेंड मानते हैं, उनके लिए 100% करो, जल्दी छूट जाओगे। क्यों? 100% उनसे रिटर्न तुमको मिलने वाला नहीं है, फिर आपको वैराग्य हो जाएगा। इनके लिए हमने इतना किया और इनका यह व्यवहार, ये इनकी स्थिति, तो इसलिए जो करो पूरा करो, आधा आधा मत करो। तो इसलिए नहीं बजाओ तो बिल्कुल मत बजाओ, और बजाओ तो पूरा बजाओ। हाँ ठीक से जो करो अच्छे से करो, आपको उसमें आनंद आएगा, खुशी आएगी। हमारे गुरुजी कहते थे चमक कीजिए। हाँ, जो करना है अच्छे से करो। ये रे रे पे करने वाला काम कोई कभी कुछ कर नहीं सकता है, न दुनिया में न भगवान के रास्ते में। हाँ, बहादुरी के साथ आगे बढ़ो। हमारे तो शास्त्र कहते हैं आत्मा अमर है, काल अनंत है। अरे इस जीवन में पूरा नहीं होगा, अगले जीवन में पूरा होगा। डर करके कोई काम मत करो। भय से और लालच से जो काम किए जाते हैं वो जीवन को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए महात्मा, तो मैंने उनसे कहा, वो पत्रकार महोदय से, कि भागवत में जीवन जीने की कलाएं हैं। भगवान कृष्ण इतने बड़े परिवार के साथ कैसे जीवन जीते थे वो बताया है। भागवत में मन को कैसे खुश रखें ये बताया है। भागवत में स्वास्थ्य का ध्यान रखें ये बताया है। भागवत में अर्थोपार्जन कैसे करें ये बताया है। MBA वगैरह की पढ़ाई तो हमारे यहाँ से ग्रंथों से चोरी करके विदेशी लोग ले गए, अपने ढंग से प्रस्तुत कर दिया। हमारे यहाँ भगवत गीता में, भागवत में सब जगह मैनेजमेंट है, रामचरितमानस में मैनेजमेंट है। बहुत सारी बातें आपको भागवत में सुनने में मिलेंगी। और मैं तो कहता हूँ आज की एजुकेशन में 15-20 साल पढ़ना पड़ता है, तब बच्चा योग्य होता है। हमारी भागवत पढ़ने के लिए 5 साल व्याकरण वेदांत इत्यादि का अध्ययन कर लो, 6 साल, 2 साल में भागवत पढ़ लो, 8 साल में सारा जीवन की बातें और अध्यात्म की बातें आपको हस्तगत हो जाएंगी। दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ मिलेगा भागवत में। और इन 7 दिनों में, 8 दिनों में जीवन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा व्यवहार का या अध्यात्म का, जिस प्रश्न का जवाब कथा के माध्यम से, हाँ, विशेषता क्या है, दृष्टांत के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से आपको उसका जवाब मिलेगा। वो भागवत ग्रंथ महर्षि व्यास भगवान के अवतार हैं। कलयुग के लोगों की दृष्टि में रख करके, हमको आपको दृष्टि में रख करके इस ग्रंथ की रचना की गई। कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? कल्याण मतलब क्या? कल्याण मतलब खाली भगवान को पाना नहीं होता है। कल्याण माने शाश्वत शांति, कल्याण माने शाश्वत आनंद, जो स्वाधीन आनंद है, पराधीन नहीं है। आप कहेंगे दुनिया में भी तो सुख मिलता है, पराधीन है। भोजन में सुख है, परिवार में सुख है, पैसे में सुख है, व्यक्ति में सुख है, ये सब पराधीन है। उसका रिमोट सामने वालों के हाथ में है। जब चाहेंगे रुलाएंगे, जब चाहेंगे हंसाएंगे। स्वाधीन सुख, जिसका रिमोट तुम्हारे अपने हाथ में हो। अरे ठाकुर से प्रेम करो। जब मौज आई एकांत में बैठ गए, अगर म्यूजिक जानते हो तो कुछ इंस्ट्रूमेंट ले लिया, नहीं जानते हो तो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे 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 राम 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 हमारे गुरु जी कहते थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जहां समय मिला बैठ जाओ एकांत में, यह है भागवत। तो भागवत का जो महात्म्य है, जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे 6 अध्याय में, प्रारंभ के 3 अध्याय हैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ये तीनों के जीवन में क्या आवश्यकता है और जीवन में कैसे आते हैं, जागृत कैसे होते हैं, ये बताया गया कथा के माध्यम से। उसके बाद के 2 अध्याय में धुंधकारी के माध्यम से बताया गया कि कितना भी बड़ा पापी हो, अगर पाप आगे से न करने की प्रतिज्ञा कर ले और भगवान की शरण में आ जाए, तो भागवत की ऐसी कथा है, भगवान की शरणागति है कि भगवान उसको माफ कर देते हैं। पिछले कर्मों का फल उसको भोगना नहीं पड़ता है। क्या ऐसा कोई MBA का शास्त्र विश्व में बना है जो आपके करने का फल भोगना ना पड़े? ये हमारा भागवत ग्रंथ बताता है। अजामिल की कथा में वो आएगा भी। हाँ, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, दोनों रास्ते से पिछले कर्मों का फल नष्ट हो जाता है। और लास्ट के अंतिम अध्याय में भागवत श्रवण की विधि है। 7 दिन अगर बैठ के भागवत सुनना है नियम से, तो उसकी विधि विधान क्या है, सप्ताह विधि का। तो 6 अध्याय में भागवत का वर्णन। प्रारंभ में कहते हैं कि सूत जी शौनकादि ऋषियों का संवाद। सूत जी महाराज विराजमान है नैमिषारण्य में, और शौनकादि ऋषि उनसे प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? जो हमारे आपके जीवन का प्रश्न। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज से, आप कृपा करके ऐसी कथा कहिए जिससे हमारे जीवन के प्रश्नों का समाधान होता जाए, अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता जाए और मन आनंदित होता जाए। दोषापनयन गुणाधान दोनों एक साथ। हाँ? दोष दूर होते जाएं, हृदय शुद्ध होता जाए और हृदय में आनंद आता जाए। अच्छा, दुनिया में जितने लोग जो भी काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं भाई? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? क्यों भाई? हाँ ना, आप लोगों को ही बोलना है। प्रातःकाल बताया था ना, प्रातःकाल शोभा यात्रा वाले लोग थे, अभी कई लोग हैं। एक ही शर्त हमारी आपकी रहेगी 8 दिन। कथा मैं सुनाऊंगा, लेकिन जब हाँ ना पूछूंगा तो आपको बोलना होगा। हाँ, जयकारा मैं बुलाऊंगा, लेकिन जोर से आपको बोलना होगा। हाँ, आपके पास तो काम बहुत कम है, काम तो हम लोगों के पास ही ज्यादा है। आपको बैठने की व्यवस्था है, सोफा लगे हुए हैं, चेयर लगी हुई है। हाँ, बैठे बैठे महात्मा लोग दर्शन दे रहे हैं, प्रवचन सुना रहे हैं। आपको तो खाली सुनना है, पीते जाना है। स्वामी जी कह रहे थे ना, पिए जाओ। कब तक? बोले जब तक जीवन है तब तक। हाँ, और ये हाना क्यों पूछा जाता है? पता लग जाता है कि व्यक्ति ठीक से सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। हाँ, इसलिए हाना पूछा जाता है। जयकारा क्यों लगाया जाता है? कहीं कोई सो तो नहीं गया है। हाँ, ये उसके तरीके, ये उद्देश्य है। हाँ, क्या भगवान की जय बोलने से भगवान की पराजय होती है क्या, जो भगवान की जय हो जाएगी? कभी विचार किया? भगवान कृष्ण की जय, भगवान राम की जय, बांके बिहारी की जय, तो क्या उनकी कभी पराजय भी होती है क्या? तो उनके जयकारा बोलने का मतलब क्या है? वेद स्तुति में आया जय 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 है जा। उनके जयकारा बोलने का मतलब है, हे ठाकुर, आपकी हमेशा सब जगह जय होती है, लेकिन हमारे हृदय में भी बैठ जाओ और हमारे हृदय में बैठ करके, हमारे हृदय में बैठे हुए जो काम क्रोध लोभ रूपी डाकू हैं, इनकी पराजय हो जाए और हमारे हृदय में आपकी जय हो जाए। इसलिए जयकारा बोला जाता है। हाँ? देखो अभी पीछे वाले ताली नहीं बजा रहे। हाँ, बजाओ तो ठीक से बजाओ, मैंने कहा ना। तो आप कहते हैं किसकी जय? हाँ, जब आप भगवान की जय बोलते हैं, माने हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान की जय, हमारे हृदय में दोषों का पराजय हो, दुष्टों का पराजय हो और भगवान की जय हो। तो कहते महाराज कथा सुनाइए कैसी, जो मन को भी आनंद आवे और
दोषों को, प्रश्नों को दूर करती जाए, अंधकार को दूर करती जाए। सूत जी महाराज कहते हैं, जरूर सुनाऊंगा। और वो कौन सी कथा है? वो श्रीमद् भागवत की कथा है। जिस भागवत कथा को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाने के लिए शुकताल को चयन किया था। सुखदेव जी महाराज जब कथा सुनाने आए तो इंद्र अमृत कलश लेके आ गया। सुखदेव जी से कहा, राजा परीक्षित को मौत का डर है ना, अमृत इनको पिला दीजिए और कथामृत मेरे को दे दीजिए। सुखदेव जी मुस्कराए। महात्माओं को रोष जल्दी नहीं आता है, दया आती है, दया। ये दया का पात्र है, समझता नहीं। सुखदेव जी मुस्कुराए, इंद्र जिसके दिमाग में व्यापारिक बुद्धि चलती है, विनिमय, वो व्यक्ति कथा सुनने का उत्तम अधिकारी नहीं है। हाँ, क्या लाभ होगा महाराज इससे? हाँ, व्यापारिक बुद्धि अगर श्रोता में हो या वक्ता में हो जाए तो और भी गड़बड़। व्यापारिक बुद्धि जहां होती है वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं। और होती है, बड़े बड़े लोगों में व्यापारिक बुद्धि होती है। पूज्य राम किंकर जी महाराज की कथा में रायपुर में एक अमीर आदमी अचानक आने लग गया। वो कभी नहीं आता था और लोगों को आश्चर्य हुआ देख के, तो कभी आता नहीं था, अचानक कैसे आने लग गया? एक दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया। लोगों ने उसको बाद में रोक के पूछा, कथा के बाद, आपको अचानक जीवन में यू टर्न कैसे आ गया? आप तो कभी आते नहीं थे। उसने सच्ची बात बता दी। बोले, मेरा इनकम टैक्स में केस फंसा हुआ है और महाराज जी की कथा में इनकम टैक्स कमिश्नर रोज आते हैं, तो मैं इसलिए आ जाता हूं कि कमिश्नर साहब हमको देख लें कि मैं भला आदमी हूं, धर्मात्मा हूं, तो हमको ज्यादा परेशान, हाँ, छोड़ दे हमको। माने कथा में किस लिए आए भाई? वो कथा सुनने आए कि कमिश्नर साहब को दिखाने आए? किस लिए आए? हाँ? तो कथा में आना एक बात है, लेकिन आए किस लिए? उद्देश्य क्या था आने का? तो इंद्र को डांटा सुखदेव जी ने, इंद्र तेरे दिमाग में जो व्यापारिक बुद्धि है तो कथा सुनने का अधिकारी नहीं, तू जा यहां से। इंद्र को भगा दिया। 7 दिन में राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना करके भगवान कृष्ण की अनुभूति करा दी। और वही भागवत कथा 7 दिन में देवर्षि नारद ने शौनकादियों से सुनी। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज कोई गृहस्थ अगर 7 दिन में कथा सुने तो बात समझ में आती है। हाँ, पूरा समय रोज रोज कथा तो नहीं सुन सकते, समय नहीं होता है। लेकिन नारद जी के पास कौन समय की कमी थी जो 7 दिन में, सप्ताह में कथा सुनी? सप्ताह कथा तो 5-5, 6-6 घंटा सुननी पड़ती। अरे जो विरक्त महात्मा है, साधु है, भजनानंदी, वो सत्संग तो रोज करता है, लेकिन 1 घंटा, 1.25 घंटा, बाकी अपना ध्यान करेगा, भजन करेगा। 4-4 घंटा क्यों बैठेगा भाई? प्रवचन करेगा या कथा करेगा? 1-1.25 घंटा बहुत है। नारद जी ने सप्ताह विधि से क्यों सुनी? बोले वो भी एक समस्या थी। क्या? ये कलयुग के प्रारंभ की घटना है। नारद जी महाराज पृथ्वी लोक में आ गए। किस लिए आ गए? उन्होंने देखा पृथ्वी लोक में बड़े सत्संग हो रहे हैं, बड़ी कथाएं हो रही हैं, चलो हम भी आनंद लेंगे। आ तो गए, लेकिन सभी तीर्थों में घूमे, गृहस्थों के यहाँ घूमे, नगरों में, शहरों में, नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली। सब तीर्थों का नाम है, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, काशी, गोदावरी, रामेश्वरम, वृंदावन को छोड़ करके सब का नाम है। हाँ स्वामी जी, हरिद्वार का भी नाम है। लेकिन इसमें वृंदावन का नाम नहीं है, बाकी सबका है। आगे के आगे देखेंगे ना। तो अभिप्राय क्या है? सब जगह गए, सब तीर्थों में, हाँ सब जगह शांति। गृहस्थों में भी, महात्माओं में भी। गृहस्थों में क्या शांति थी? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। गृहस्थों में सत्य बोलने की प्रवृत्ति खत्म हो गई थी। अच्छा, यहाँ प्राय आप गृहस्थ सब बैठे हैं, आप विचार करो, आप लोगों में अगर कोई पूरा पूरा सच बोलने लग जाए तो उसको समाज सम्मान देगा कि बेवकूफ समझेगा? क्यों भाई? अगर पूरा पूरा सच बोलने लग जाए, बताने लग जाए, तो उसको लोग मूर्ख समझेंगे कि बहुत सम्मानित करेंगे? समझेंगे ना, इसीलिए आप नहीं बोलते हो ना। सीधी सी बात। ये युग धर्म है।
सतयुग त्रेता में अगर कोई सत्य के रास्ते पे चलता था तो उसका बड़ा सम्मान होता था, बड़ा लोग उसकी प्रशंसा करते थे। आजकल तो जो व्यक्ति जितना बेवकूफ बना सके, जिसको जितना घुमा सके, उसको कहा जाता है बड़े इंटेलिजेंट। हाँ, वो इंटेलिजेंस उनकी तभी तक चलती जब तक भाग्य साथ देता है। जिस दिन भाग्य साथ नहीं देगा सारी इंटेलिजेंस गायब हो जाती है। हाँ, इसलिए बोले कलयुग में क्या होता है, सत्य का सम्मान नहीं था, तपस्या नहीं थी महाराज। हाँ, सर्दी गर्मी सहन करने की ताकत नहीं रही लोगों में, पवित्रता नहीं रही, बाह्य पवित्रता और अंतर पवित्रता। बाह्य पवित्रता, स्नान पूरा नहीं करेंगे, हाथ पैर नहीं धोएंगे, हाँ, रसोई घर में जूता चप्पल पहन के घुस जाएंगे, माताएं जूता चप्पल पहन के भोजन बनाती हैं और हमारे पुरुष लोग भी जूता चप्पल पहन के भोजन करते हैं। ये सब अपवित्रता है। फिर कहते हैं महाराज अनुष्ठान सफल नहीं होता है। अरे हमारे शास्त्र में तो लिखा है पूजा करते समय हाथ अगर कान में चला जाए, नाक में चला जाए, पैर में लग जाए तो हाथ धोने के बाद फिर पूजा करो। तो जूता चप्पल का प्रवेश कैसे रसोई घर में हो गया? लेकिन महाराज क्या कहा जाए, और अपने को बड़ा एडवांस मानते। हाँ, हम तो बहुत एडवांस है। हाँ, घूम घूम के खाते जूता पहन करके। और जो सिस्टम चल पड़ा है ना, क्या बोलते हैं उसको, बता दो, जानते तो हो, डरो मत, आप नहीं खाते हो। हाँ, वो जो चल पड़ा है। हाँ, बोले पवित्रता नहीं थी। और गृहस्थों में दो समस्याएं और बताई खास। क्या बताई? तरुणी प्रभुता गेहे शालुको बुद्धिदायका। बोले नारद जी बहुत दुखी हो गए जब गृहस्थों में दो बातें देखी। क्या? बोले जब घर में पति पत्नी में झगड़ा हो जाता था तो अंतिम निर्णय वही होता था जो पत्नी चाहती थी। मतलब क्या हुआ? तरुणी प्रभुता गेहे, घर में निर्णय वही होता था जो पत्नी चाहती थी। मैं एक बार जगन्नाथपुरी में भागवत किया, 7-8 साल हो गया। तो वहाँ भद्रक के कपल आए हुए थे, भद्रक के थे या वहीं आसपास के थे, पुरी के मारवाड़ी थे। उन्होंने कहा मैं ऐसा सूत्र जानता हूं कि हमारा पत्नी से कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। अगर आप लोग चाहो तो बता दूं। बड़े विनोदी थे, धानुका सरनेम है उनका, अभी हैं। बोले हमारा पत्नी से कभी झगड़ा ही नहीं होता है, ऐसा मैं सूत्र जानता हूं, हम लोग बहुत खुश हैं दोनों। और बाद में जब बोले आभार ज्ञापन में, तब बोले आप लोग सुनना चाहते हो तो बतावें। सारे लोग बिल्कुल, हाँ, कथा उतना प्रेम से नहीं सुन रहे थे जितना इसके लिए चौकन्ने हो गए। हाँ बताइए महाराज, बताइए महाराज। क्यों? क्योंकि सबका ही वही हालत थी घर में। हाँ, सबका ही झगड़ा होता था। अब वो बड़े विनोदी थे, उन्होंने कहा देखो सुनना चाहते हो तो सुनो। अच्छा आप लोगों को बता दूं क्या? सुनना चाहते हो या आगे बढ़ो? आप बताओ तो बता दो, नहीं तो आगे बढ़ो। हाँ ना तो बोलना पड़े। बता दें तो झमेला है कुछ। बड़े विनोदी सज्जन थे। वो बोले देखो बड़े बड़े निर्णय मैं लेता हूं और छोटे छोटे निर्णय पत्नी लेती है। हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। हमारे निर्णय में वो बाधा नहीं डालती और उसके निर्णय में बाधा नहीं डालता। लोगों ने कहा भाई एग्जाम्पल के साथ बताओ। जैसे वो सज्जन बोले जैसे राष्ट्रपति किसको बनना चाहिए निर्णय मैं करता हूं, प्राइम मिनिस्टर किसको बनना चाहिए निर्णय मैं करता हूं, मध्य प्रदेश में किसको जीतना चाहिए निर्णय मैं करता हूं, घर में क्या होना चाहिए सारी निर्णय पत्नी करती है। सूत्र मिल गया आपको? मिल गया कि नहीं? ऐसा बना लो जीवन तो झगड़ा नहीं होगा। तरुणी प्रभुता गेहे। बोले नारद जी ने देखा, हाँ, घर में किसकी प्रभुता थी? बोले पत्नी की। और दूसरा क्या देखा? शालको बुद्धिदाय कहा, भाई की भाई से नहीं पटती थी, भाई की ज्यादा साले से पटती थी। शालको बुद्धिदाय कहा, जहां भाई भाई का व्यापार प्रेम से चल रहा हो समझ लेना सतयुग त्रेता है, और जहां भाई भाई की खटपट चलती हो और भाई का साले के साथ व्यापार चल रहा हो समझ लेना कलयुग है। बताना मत, जिसका भी जैसे चल रहा हो। हाँ। नारद जी ने देखा, बहुत दुखी हुए। शालको बुद्धिदायका। और महात्माओं में क्या देखा? बोले महात्माओं में आडंबर बहुत देखा, दंभ बहुत देखा,
हाँ 1008 के नीचे कोई है ही नहीं। हाँ और हरिद्वार ऋषिकेश चले जाओ तब तो महाराज वेदांताचार्य, हाँ साहित्याचार्य, हाँ और क्या क्या विशारद, पीएचडी, डीलिट, हाँ इतनी उपाधि उनके लिखी रहती है महाराज। वो क्या बोलते हैं, उनका अपना होता है जिसपे लेटर हेड पे इतनी उपाधियां लिखी रहती है, साहित्याचार्य, वेदांताचार्य, व्याकरणाचार्य। हाँ महाराज जी ने एक वाक्य ही बोलते थे व्यंग में, बोले महात्माओं में क्या देख करके दुखी हो गए नारद जी। बोले नारद जी के साथ एक शिष्य था, नारद जी जा रहे थे हरिद्वार ऋषिकेश के आश्रमों की तरफ, तो वहां पर क्या देखा, बोले एक बड़ा विशाल आश्रम खड़ा था। शिष्य ने पूछा नारद जी से, नारद जी क्या है, बोले विरक्त कुटिया है। विशाल आश्रम था, विरक्त कुटिया है। और आगे बढ़े तो एक आश्रम में झगड़ा हो रहा था, हाँ तू मैं बहुत हो रही थी। बोले गुरुजी ये किसका आश्रम है, बोले मौनी बाबा का आश्रम है जहां झगड़ा हो रहा है। और आगे बढ़े, बहुत सारे सुंदर सुंदर रेशमी कपड़े फैले हुए थे। बोले गुरुजी ये किसका आश्रम है, बोले दिगंबर महाराज का आश्रम है। और आगे बढ़े, एक आश्रम में बहुत छोटे बड़े हर साइज के बच्चे खेल रहे थे। बोले ये किसका आश्रम है, बोले ब्रह्मचारी जी महाराज का आश्रम है। बस यहीं से समझ लो, दिखावा, प्रदर्शन। महात्माओं में इतना ज्यादा दिखावा हो गया कि नारद जी महात्माओं से दुखी हो गए, परेशान हो गए। सारे तीर्थों में गए, नगरों में गए, कहीं शांति नहीं मिली नारद जी को। घूमते घूमते महाराज वृंदावन पहुंच गए। जब वृंदावन पहुंचे तो वहां पर एक दृश्य देखा। एक युवा देवी, दो वृद्ध पुरुष जो बेहोश पड़े थे उनको लेकर के रो रही थी। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपिनाशे। हाँ भक्ति देवी ने पुकारा, अरे महात्मा जी थोड़ा सा रुको, मेरी भी समस्या को सुनो और मेरी भी समस्या को दूर करो। नारद जी ठहर गए, क्या बात है। भक्ति देवी ने कहा, मैं हूं भक्ति, ये मेरे दोनों बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, ये बेहोश हो गए। मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, भक्ति देवी कहती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में मैं बड़ी हुई। महाराष्ट्र और कर्नाटक में आज भी भक्ति का स्वरूप बहुत अच्छा है। गुजरात में जाकर के मैं क्षीण हो गई, दुबली हो गई। वृंदावन में आकर के मैं फिर युवा हो गई। हाँ वृंदावन में भक्ति आई तो युवा हो गई। आज भी वृंदावन में जहां देखो राधे 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 राधे। हाँ रिक्शा वाला बोलेगा, ऑटो वाला बोलेगा, हाँ चैन काटने वाला बोलेगा, हाँ वो भी वही बोलता है। हाँ राधे राधे बोलेगा, आपके चैन काट ले जाएगा। सब राधे राधे महाराज। हाँ जो भी है भक्ति तो है। भक्त नृत्यति अत्र चा, जहाँ भक्ति नृत्य करती है। अब महाराज देवी की बातें सुनकर के नारद जी ने विचार किया, देवी है तो ये युग धर्म, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं। वेद सुनाए, वेदांत सुनाया, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता पाठ तो कई बार सुना गए, कुछ नहीं हुआ। किसी तरह ज्ञान वैराग्य उठ करके खड़े हुए और फिर बेहोश होकर के लेट गए। यहाँ पर हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, यही वृंदावन पर कटाक्ष है, जो स्वामी जी कह रहे थे ना। ज्ञान वैराग्य को बहुत प्रयास किया गया वृंदावन में। नारद जी ने वेद सुनाए, वेदांत सुनाया, गीता पाठ सुनाया, नहीं जागृत हुए। क्यों? ये वृंदावन पर कटाक्ष क्या है? आज भी अगर आप वृंदावन जाओ, भजन गाओ, भगवान की लीला सुनाओ, कीर्तन करो, भागवत करो, खूब आनंद आएगा। लेकिन ब्रह्म चर्चा करने लग जाओ, आपको श्रोता नहीं मिलेंगे। हाँ और बाकी ब्रजवासी पीछे से गाली और देंगे, आगे वो दारी को हाँ ब्रह्म ज्ञान सुनावे, हाँ लाला को नाम नाय ले, हाँ ब्रह्म ज्ञान सुनावे दारी को। पहले जानते हैं हमारे गुरुजी सुनाते थे उड़िया बाबा आश्रम में, और अपने आश्रम में सुबह जब वेदांत चर्चा होती थी, बाहर के साउंड बॉक्स बंद कर दिए जाते थे जिससे विरोध ना हो जाए। हाँ एक ब्रजवासी, अब वो कहाँ तक घटना सत्य है स्वामी जी, मेरे को किसी ने बताया कि वृंदावन में पहले की बात है, कोई महात्मा बैठ के गीता पाठ कर रहा था, तो एक ब्रजवासी आया, बोले क्या कर रहे हो? बोले गीता पाठ। क्यों, घर में कोई गमी है गई? माने वृंदावन में गीता पाठ तभी होता है जब कोई गमी हो जाती है। उसके अलावा गीता पाठ की कोई जरूरत वहां
हाँ नहीं है, सब जगह ऐसे ही। हाँ हरिद्वार में भी हाँ गीता पाठ बोले तभी होता है जब कोई गमी हो जाती है। अरे बोले राधे राधे बोल, ये जो वृंदावन है महाराज, हाँ तो ज्ञान वैराग्य वहां बेहोश पड़े हैं, भक्ति हुआ है। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, जब कुछ नहीं हुआ तो प्रभु से प्रार्थना की, आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो, और वो सत्कर्म क्या है वो तुमको संत बताएंगे। नारद जी को वृंदावन में वो सत्कर्म बताने वाला कोई सदगुरु नहीं मिला। नारद जी हरिद्वार आए, ऋषिकेश आए, वहां भी हाहाकार मच गया, वहां भी नारद जी के प्रश्न का जवाब देने वाला हरिद्वार ऋषिकेश में भी कोई नहीं मिला। नारद जी वहां से आगे बढ़े, बद्रिकाश्रम पहुंच गए। बद्रिकाश्रम जब पहुंच जाते हैं नारद जी, वहां भी जब कोई नहीं मिला तो फिर भगवान से प्रार्थना की, और महाराज नारद जी की प्रार्थना प्रभु ने स्वीकार की। एक सदगुरु की तरह चार सदगुरु प्रकट हो गए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। चार महापुरुष जब प्रकट हो गए, अब नारद जी ने उनको प्रणाम किया, अपनी समस्या बताई। शनकादियों ने कहा, धन्य हो नारद, सारी दुनिया परेशान होती है, अपने कष्टों के लिए भटकती है। एक साधु भटकता है तो दूसरों के कष्टों के लिए भटकता है, दूसरों का दुख दूर करने के लिए भटकता है। नारद, सत्कर्म का जो कलयुग के लिए जो अर्थ है सत्कर्म का, वो है श्रीमद् भागवत का श्रवण। हाँ, कर्म नहीं सत्कर्म, वो कर्म जो सत परमात्मा से जोड़ दे उसका नाम सत्कर्म। कर्म तो कोई भी कर्म है, हाँ, शास्त्रानुमोदित जो भी आप क्रिया कर रहे हैं वो कर्म है। कोई भी क्रिया कर्म है ऐसा नहीं, मत धोखे में मत रहना। वो विकर्म हो सकता है, दुष्कर्म हो सकता है, कर्म नहीं हो सकता है। कर्म वो है जो शास्त्रानुमोदित होता है, वो कर्म है। सत्कर्म वो है जो कर्म भगवान की तरफ ले जाता है, वो सत्कर्म है। बोले सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? बोले भागवत का श्रवण। कहाँ श्रवण करें? बोले गंगा किनारे, हरिद्वार में। हाँ, अब यहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है, नारद जी ने पूछा ही होगा, और प्रश्न है भी, जिनको कथा सुनानी है, जिनको होश में लाना है, वो तो वृंदावन में बेहोश पड़े। कथा का आयोजन हरिद्वार में हो रहा है, गंगा किनारे। और शायद सनकादियों को भी लगता था कि वृंदावन में भागवत हुई तो शायद ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होने वाले नहीं है इसलिए हरिद्वार में आयोजन किया। लेकिन वो आएंगे कैसे सुनने के लिए? तब जब ये कहा गया तो शनकादियों ने कहा, चिंता मत करो, कथा का समाचार मिलते ही उन लोगों को इतनी शक्ति आ जाएगी कि वृंदावन से चल करके हरिद्वार पहुंच जाएंगे, और हरिद्वार में कथा सुन करके स्वस्थ प्रसन्न हो जाएंगे। और वही हुआ। और ये मनोवैज्ञानिक तथ्य, अच्छा समाचार जब मिलता है तो शरीर में ताकत बढ़ जाती, केवल समाचार से। और जब कोई दुर्घटना का समाचार मिलता है तो शरीर की ताकत बढ़ती है कि कम हो जाती है? कम हो जाती है। हाँ, ऐसे समझो, हमारे गुरुजी पूज्य उड़िया बाबा जी की एक माता जी शिष्या थी, और जब वो बिल्कुल वृद्ध हो गई, माने बेड रेस्ट पे आ गई, उठ नहीं पाती थी चारपाई से, उनके बच्चों ने पूछा, माँ तुम्हारे जीवन की कोई इच्छा हो तो बताओ, हम पूरा करें। बच्चों ने पूछा, माँ ने कहा, एक ही इच्छा है, ये शरीर छोड़ने के पहले उड़िया बाबा जी का, गुरुजियों का दर्शन हो जाता तो मेरा मन संतुष्ट हो जाता, और कुछ करना बाकी नहीं। लेकिन वो तो चल के जा नहीं सकती थी और बाबा कहीं जाते नहीं थे। बड़ी समस्या, दर्शन हो कैसे? माता जी नहीं जा सकती थी, बाबा कहीं जाते नहीं थे। बच्चों ने हिम्मत करके बाबा के पास आए, पूज्य उड़िया बाबा जी के पास। बाबा से घटना बताई, बाबा ऐसे ऐसे हमारी माँ का अंतिम समय चल रहा है, उनके जीवन की अंतिम इच्छा है कि आपका दर्शन एक बार हो जाता, लेकिन हम क्या करें, वो आने लायक है नहीं। हाँ, महापुरुष कृपालु होते हैं, जैसे भगवान कृपालु होते हैं ऐसे महापुरुष कृपालु होते हैं। बाबा ने कहा, बेटा अगर तुम्हारी माँ नहीं आ सकती तो मैं तो चल सकता हूँ ना, मैं चलता हूँ। हाँ, बाबा जो कभी राजाओं के घर पे नहीं जाते थे, सेठ साहूकारों के घर पे नहीं जाते थे, आज एक सामान्य घर की बूढ़ी माँ से मिलने के लिए चल पड़े। लोगों को आश्चर्य हुआ,
सैकड़ों लोग बाबा के पीछे पीछे, वो बच्चे भाग करके अपनी माँ को बताए बाबा तो अपने घर आ रहे हैं तुमको दर्शन देने के लिए। वो बूढ़ी माँ जो 1 महीने से चारपाई से नहीं उठ पाई थी, आज इतनी खुशी हो गई उसके जीवन में, वो स्वयं चारपाई से उठ के खड़ी हो गई, पूजन का सामान मंगाया और बाबा के आने के बाद बाबा का पूजन किया। वो ताकत किस दवा से आई, किस औषधि से आई? वो ताकत मनोवैज्ञानिक रासायनिक से आई। हाँ? मन को खुशी का समाचार मिला। ऐसे ही ज्ञान वैराग्य महाराज जैसे कथा का समाचार मिला, वो सुन करके पहुंच गए हरिद्वार, और हरिद्वार पहुंच करके कथा के मध्य में जा करके केवल ज्ञान वैराग्य भक्ति 3 ही नहीं थे, उनके साथ बहुत सारी भक्ति को बढ़ाने वाली देवियां, गंगा, जमुना, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, जिनके स्नान करने से भक्ति बढ़ जाती है, वो देवियां भी देवी के रूप में हरिद्वार पहुंच जाती हैं कथा सुनने के लिए। और कैसे पहुंची? हाँ, बिल्कुल शांत नहीं, कथा का इतना रस था, इतना उत्साह था। हाँ, सनकादि लोग कथा कर रहे हैं, नारद जी आयोजक हैं, ऐसे ही कथा, विलक्षण कथा, और सब लोग नाचते गाते हुए पहुंचे। हाँ, जिसमें वैराग्य भी नाच रहा है, ज्ञान भी नाच रहा है, और भक्ति भी नाच रही है, भक्ति को बढ़ाने वाली देवियां भी नाच रही। कई लोग कहते हैं महाराज भक्ति में ही नृत्य होता है, संगीत होता है। नहीं नहीं, मस्ती वाला वैराग्य आ जाए तो वैराग्य में भी नृत्य होता है, और मस्ती वाली ब्रह्मनिष्ठा आ जाए तो ब्रह्मनिष्ठा में भी नृत्य होता है। चित्रकूट के महापुरुष पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, सोहम संप्रदाय जिनसे प्रारंभ हुआ, वो वेदांत के भजन गा करके मंच पे नाचते थे। वो ब्रह्मनिष्ठा का आनंद। अरे दूर कहाँ जाना है, हमारे स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, हाँ आचार्य जी बैठे हैं, बनवारी लाल जी शर्मा, जब इनको मस्ती आती, आनंद आता है, भले वो जैसा भी, इसका तमस समझ लेना कि उनको नृत्य आता है, आता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी जब वृंदावन में होते हैं ठाकुर के सामने और हम 2-4 लोग उनको खड़ा कर देते हैं, तो वैराग्य के रूप में नृत्य प्रारंभ कर देते हैं। तो जहाँ मस्ती होती है वहाँ नृत्य होता है। हमारे गुरु जी का एक वाक्य है, प्रेम की वाणी का नाम संगीत है और प्रेम की चाल का नाम नृत्य है। जहाँ प्रेम होगा, भक्ति होगी, वैराग्य होगा, आनंद होगा, वहाँ नृत्य होता है। तो अभिप्राय, तीनों नाचते हुए और गाते हुए सभा स्थल में प्रवेश करते। अब जैसे ऐसे कथा चल रही, अचानक कोई 20-25 की टोली नाचते गाते हुए आ जाए तो श्रोता भी देखने लग जाएंगे क्या हो गया, भक्ता भी देखेगा क्या हो गया, कथा रुक जाएगी। कथा रुक गई, वहां भी रुक गई। वो लोग क्या गा रहे थे, वो पॉपुलर संकीर्तन भगवान का, वो मैं भी गाऊंगा और आप लोग भी गाएंगे। महाराज जी को कोई भी विघ्न नहीं करें बीच में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
नारायण वासुदेवा हे नाथ 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 नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण हरे कृष्ण नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण बोले बांके बिहारी लाल की जयकारा प्रेम से बोलिए। हाँ, अभी एकादशी काफी दूर है और आप लोगों ने ठीक से ही आज पाया होगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। नाचते हुए गाते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य देवियों के साथ प्रवेश करते हैं कथा मंडप में और उसको देख करके कथा रुक जाती है। सनकादियों ने पूछा, आप कौन हैं? भक्ति ने कहा, आपकी कृपा से आपके द्वारा ही हमारे दोनों पुत्रों का पोषण हुआ है। हम तीनों इस समय स्वस्थ प्रसन्न हैं, लेकिन हमको एक चिंता है भविष्य की। भविष्य में अगर हम फिर इसी तरह मेरे बेटे बेहोश हो गए तो क्या होगा? हम लोग कहाँ रहें जिससे हमेशा स्वस्थ प्रसन्न रहें? शनकादि मुस्कुराए, उन्होंने कहा, कलयुग है,
इस कलयुग में ज्ञान वैराग्य भक्ति को ज्यादा लोग संभालने वाले नहीं मिलेंगे। बाहर रहोगे तो फिर बेहोश पड़ जाओगे, फिर बूढ़े हो जाओगे, फिर दुर्बल हो जाओगे। जबलपुर में तो श्रोता अच्छे हैं, मैंने कहा ना, तीर्थों के बाद अगर कोई शहर में श्रोता अच्छे हैं तो जबलपुर। तो इसलिए, लेकिन आज आप शहरों में चले जाओ, बंबई दिल्ली चले जाओ, भागवत कथा राम कथा, लोगों को श्रोता जुटाना मुश्किल हो जाता है। और अगर हाथ देखने वाला आ जाए, पत्री बताने वाला, हाँ भीड़ लग जाएगी। भविष्य बताने वाला, पत्री बताने वाला, और या फिर कोई उससे आगे कोई फिल्म का एक्टर आ जाए, फिर निमंत्रण कार्ड भेजना पड़ेगा क्या भाई? फिल्म का कोई एक्टर आ जाए तो निमंत्रण कार्ड भेजना पड़ता है कि बिना बुलाए पता लगा के आ जाते हैं? हाँ, क्रिकेट का कोई प्लेयर आ जाए, हाँ। तो ये कलयुग है, कलयुग। भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुरक्षित रखने वाले बहुत कम लोग होंगे, संकादियों ने कहा। बोले फिर क्या करें? बोले बाहर मत रहो। कहाँ रहे? बोले न संतों के हृदय में प्रवेश कर जाओ। ये संत कलयुग में ऐसे रहेंगे जो सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य का कभी परित्याग नहीं करेंगे। इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य संतों के हृदय में प्रवेश कर गए। संत लाल कपड़े में भी होते हैं, सफेद कपड़े में भी होते हैं। संत हृदय से होते हैं, कपड़ा तो उनकी एक पहचान है। और जब संतों के हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रवेश कर गए, स्वाभाविक था जहां भगवान की भक्ति होगी, प्रेम होगा, दुनिया से वैराग्य होगा, भगवान के स्वभाव और स्वरूप का ज्ञान होगा, वहां चेहरे पर आनंद झलकने लग जाएगा। यही उसकी पहचान है। जिसका चेहरा लटका रहता है, मुरझाया रहता है, तनाव में रहता है, समझ लेना उसके अंदर अभी भगवान का प्रवेश नहीं हुआ है। हाँ? हमारे स्वामी जी को देखो ना, जब देखेंगे हंसते हुए मिलेंगे, हंसते हुए, हंसाते हुए। छोटा बच्चा मिल जाए तो भी, बड़ा मिल जाए तो भी, बूढ़ा मिल जाए तो भी, हाँ, सबके साथ। महात्मा मिल जाए तो भी ठीक है, गृहस्थ मिल जाए तो भी ठीक है, संगीत के गुरु मिल जाए तो भी ठीक है। इनके साथ भी खूब हंसी विनोद करते। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में ऐसा कुछ है नहीं जिससे विषाद हुए, जिससे शोक हुए। ज्ञान वैराग्य भक्ति संत, और जिसके हृदय में होगा उसका जीवन बता देगा, चेहरा बता देगा। चेहरे खिल गए संतों के जहां जहां ज्ञान भक्ति वैराग्य ने प्रवेश किया। और जब भक्ति ज्ञान वैराग्य आ गए तो भगवान कहाँ रहने वाले? तीनों आ गए तो भगवान ने भी वैकुंठ छोड़ा और सब संतों के हृदय में प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। फूलों की वर्षा होने लग गई, आकाश में धुंध भी बजने लग गई। भागवत का इतना प्रभाव, संतों के हृदय में भगवान प्रकट हो गए, भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गया। अब नारद जी बड़े प्रसन्न, हाँ भागवत की तो बड़ी महिमा है। भागवत सुनने से ही संतों के हृदय में भगवान आ गए, संतों के हृदय में। हाँ, नारद जी का जो अवतार है थोड़ा समाज सुधारक के रूप में है। व्यास जी हैं, नारद जी हैं। कपिल भगवान ने कभी कोई समाज सुधार का काम नहीं किया। ज्ञान अवतार भगवान का, अलग अलग भगवान के अभिनय होते हैं अलग अलग अवतारों में। नारद जी ने अगला प्रश्न कर दिया सनकादियों से, क्या भागवत से दुष्टों का भी सुधार हो सकता है? संतों का तो सुधार मैंने देख लिया, संतों का आनंद तो देख लिया, क्या दुष्ट का भी उद्धार हो सकता है? बड़ा सुंदर प्रश्न किया देवर्षि नारद ने। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। के विशुद्ध्यन्ति, किसकी किसकी शुद्धि होती है भागवत के सुनने से? क्या दुष्ट भी सुधर जाता है, उसका जीवन शुद्ध हो जाता है? सनकादि मुस्कुराए। उन्होंने कहा दुनिया का जो सबसे बड़ा दुष्ट है वो भी अगर दुष्टता छोड़ने की प्रतिज्ञा कर ले और भगवान की शरण में आ जाए तो उसका भी भगवान उद्धार कर देते हैं। हाँ, उद्धार कर देते हैं, लेकिन एक ही शर्त है, आगे से दुष्टता न करने की प्रतिज्ञा कर ली।
पीछे जो किया सो किया, वो फाइल भगवान जला देंगे। हाँ, हमारे यहाँ तो बैठे हैं वकील इनकम टैक्स के सीए। हाँ, जब कोई गड़बड़ फाइल होते और ऑफिसर पक्ष में हो जाए तो फाइल को या तो जलाना पड़ता है, गायब करना पड़ता है, अगर सुधार नहीं हो सकता है। हाँ, एक घटना मेरे ऐसे जानकारी में हुई, वो यहाँ बताने की नहीं है। वो फाइल का कुछ हो ही नहीं सकता था, वो हटाना ही पड़ा उसको। हाँ, अभिप्राय तो जब भगवान देखते हैं कि पीछे इसका जीवन बहुत खराब था लेकिन अब पूरा सुधर गया है, तो फिर वो फाइल धर्मराज के पास भेजते नहीं, क्योंकि उसका कुछ हो नहीं सकता। वो फाइल को जला देते हैं भगवान, और भगवान अपना लेते हैं ऐसे भक्त को। हाँ, लेकिन शर्त है आगे से न करे। हाँ, आगे से ऐसा काम न करे। ऐसा कोई हुआ है? बोले हाँ महाराज हुआ है। कौन हुआ है बताते। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। अब मैं तुमको इतिहास बताऊंगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। विद्वान, कितना बड़ा विद्वान था। द्वितीय अयो भास्कर, बोले जैसे दूसरा सूर्य हो, इतना बड़ा विद्वान। इतना बड़ा पंडित कोई नहीं था, विद्वान कोई नहीं था। द्वितीय अयो भास्कर और श्रीमान, ये दोनों एक साथ रहना थोड़ा कठिन होता है। श्रीमान भी हो और विद्वान भी हो, क्योंकि सरस्वती और लक्ष्मी का थोड़ा विवाद रहता है। काशी के पंडितों को देखो, बड़े बड़े विद्वान, हाँ, कंठस्थ है सारा शास्त्र, लेकिन कई ऐसे पंडितों को मैं जानता हूं जिनको जीविका चलाना भी कठिन पड़ जाता है। और कहना नहीं चाहिए, हमारे वृंदावन के भागवत के कथावाचकों को देखो, जन्माद्यस की जगह जन्मांधस बोलते। हाँ, और उसके बाद वो चौड़ी किनारी की धोती, वो दुपट्टा, वो ठाठ बाट, वो अंगूठी। हाँ, हमारे पंडित लोग सुन रहे हैं, हाँ ध्यान रखना। हाँ, जन्मांधस की जगह जन्मांधस बोलते। पहला श्लोक बोलना नहीं आता, पहला श्लोक का अर्थ नहीं आता है। मैं क्या कहूँ, मंच पे कथावाच को नहीं कहना चाहिए, जितना कह दिया बहुत बड़ी बात है। लेकिन वहाँ हाँ, श्रयत इंद्रिया शश्वत तत्र ही, वृंदावन में लक्ष्मी हमेशा सेवा करती, क्यों भगवान कृष्ण आए थे। वहाँ बड़े बड़े महाराज, हाँ, ठाठ बाट कथावाचकों के संस्कृत का एक अक्षर से नॉलेज नहीं, लेकिन लक्ष्मी बिल्कुल पीछे पीछे चल रही है। तो ये लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक जगह रहें थोड़ा कठिन काम है, लेकिन जो भगवान से जुड़ जाता है, ईश्वर से जुड़ जाता है, वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक जगह दिखाई देती है। जैसे हमारे गुरुदेव के जीवन में थी, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के जीवन में, पूज्य रामकिंकर जी महाराज के जीवन में, करपात्री जी के जीवन में, ऐसे ऐसे महापुरुष। अब ये जो महाराज आत्मदेव है, अब ये तो जैसा भी था आगे आप सुनेंगे ही, विद्वान भी है और पैसे वाला विद्वान, श्रीमान भी। इसका विवाह हो चुका है, पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली नाम सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, कभी कभी लोग पूछते हैं महाराज रेयर नाम बता दो जो अभी तक किसी का न रहा हो, अगर और कुछ न मिले तो धुंधुली रख लेना। अरे भाई, ललिता सहस्त्र नाम देख लो, लक्ष्मी जी के नाम देख लो, वहां से आपको नाम नहीं मिलते, आपको गूगल में खोजना पड़ता है, नेट में देखना पड़ता है। ऐसा शौक चढ़ा बेकार का लोगों में। तो इनकी पत्नी का नाम था धुंधली। उसमें बहुत सारे गुण थे, कुछ दोष थे। गुण क्या थे? अच्छे परिवार की थी, अच्छे खानदान की थी, घर का काम करने में बड़ी कुशल थी, देखने में बहुत अच्छी थी, काम करने में बहुत अच्छी थी। दोष क्या थे? बोले कलह प्रिया। कलह प्रिया, कलह प्रिया का अर्थ जानते हो? शब्द बड़ा सुंदर है। कलह करना जिसको अच्छा लगता था, कलह करने में जिसको आनंद आता था, जैसे कृष्ण प्रिया जैसे कृष्ण प्रिया ऐसे कलह प्रिया। कलह करने में जिसको रस आता था, एक तो ये दोष था। हाँ, जब तक दिन में एक बार झगड़ा ना हो जाए हाँ किसी से, तब तक उसको भोजन अच्छा नहीं लगता था। आप लोगों में तो ऐसा कोई नहीं है माताओं? हाँ ना तो बोल दो। नहीं है ना? हाँ कौन बोला इधर? इधर कोई बोला हाँ। हाँ, हिम्मत की बात है, कथा में बोल देना हाँ।
तो जरूर हाँ जबरदस्त होगा। तो महाराज बोलते कल प्रिया, एक रास्ता, एक दोष तो ये था, और दूसरा दोष क्या था? स्ववाक्य स्थापिका। झगड़ा अगर प्रारंभ हो गया, भले पति के साथ ही सही, सासू के साथ, पति के साथ, ससुर के साथ, किसी के साथ सही, जब तक अपनी बात ना मनवा ले तब तक झगड़ा खत्म नहीं होता था। ये दो दोस्त थे, बाकी सब गुण थे, बाकी सब अच्छा था, अच्छे चल रहा था, ऐसे ही चलता है। क्यों आचार्य जी? ऐसे ही चलता है। वो भी चला रहे थे, आराम से चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था। एक समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? संतान नहीं हुई। संतान नहीं हुई, बहुत अनुष्ठान पूजा किया, विद्वान था, जानता था कोई दुष्ट प्रारब्ध है जिसके कारण संतान नहीं हो रही है। बहुत सारे धर्मानुष्ठान किया, आधी संपत्ति खत्म कर दी, उसके बाद भी ना बेटा हुआ ना बेटी हुई। गैया को पालन पोषण करने लग गया तो बच्चा देना बंद कर दिया। फल का वृक्ष लगाया तो फल आना बंद हो गया। इतना बड़ा दुर्भाग्य, निराश हो गया, दुखी हो गया। स्वाभाविक था, ऐसा जीवन जी के मैं क्या करूंगा। इतना बड़ा विद्वान जीवन से निराश होकर के आत्मदेव जंगल में चला गया आत्महत्या करने के लिए। आत्महत्या करने महाराज जा ही रहा था। हाँ, उधर देखा, एक जो महात्मा थे उन्होंने देख लिया, उसको पहचानते थे। उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? पंडित जी को पहचानते थे, बड़े विद्वान है, अच्छे हैं। बोले महाराज आत्महत्या करने जा रहा हूं। क्यों? आत्महत्या, इतने बड़े विद्वान होकर के आत्महत्या पाप है। महाराज ऐसा जीवन मैं नहीं जीना चाहता हूं। संतान नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, गैया पालता हूं तो बच्चा नहीं देती, पेड़ लगाता हूं तो फल नहीं देता, क्या करूंगा जी के। महात्मा सिद्ध थे, उन्होंने दूर से उसके मस्तक की रेखाएं देखी। मस्तक की रेखाएं देख के समझ गए इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक इसको संतान नहीं। महात्मा समझ गए तो अगर मैं ये बता दिया तो और दुखी हो जाएगा, अभी तो इसी जन्म से परेशान है। महात्मा सोचते हैं सबको दुख से निकालना। वो साधु ने दूसरा उपाय निकाला। अच्छा, तेरे को लगता है कि संतान होने से तू सुखी हो जाएगा? ये तेरा भ्रम है। अगर सुख पुत्र पुत्री होने से लोग सुखी हो जाते हैं तो जिनके हैं पहले उनसे पूछ ले, वो सब सुखी तो है ना। जिनके बेटा बेटी हैं, बहुएं आ गई हैं, हाँ, और बहुएं चाहती हैं कि अब सास ससुर तीर्थ में निवास करें, घर में ज्यादा न रहें, और तीर्थ में न जाएं तो गोपाल सदन कथा में चले जाएं। हाँ क्यों भाई? हाँ, बहुएं चाहती है ना तो थोड़ा शांति मिले। हाँ, तो वो सुखी है क्या? वो बेटा बेटी वाले सुखी हैं क्या? नहीं है। बोले उनसे पूछ लो। जब वो सुखी नहीं तो तू कहां से सुखी हो जाएगा? एक बात और, तू मानता है संतान से सुख है, तो मैं तो देखो सन्यासी हूं, हाँ, गृहस्थाश्रम में गया ही नहीं, न पत्नी है, न बेटा है, न बेटी है, परमानंद का अनुभव कर रहा हूं। क्यों? मनुष्य जीवन खत्म करने जा रहा है, सन्यास ले ले, भजन कर भगवान का। हाँ महाराज, बड़ा सुंदर उपदेश दिया आत्मदेव को साधु ने, ब्राह्मण ने। लेकिन आत्मदेव, भगवान की ऐसी माया, आत्मदेव कहते हैं, हाँ, बड़ा विलक्षण जवाब दिया। यही से पता लगता है देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। भगवान की ऐसी माया है। विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि। अरे महात्मा जी, ये तुम्हारे ज्ञान से मेरा क्या होगा? ज्ञान नहीं चाहिए, किसी भी तरह से आप मेरे को बेटा दीजिए। अगर आप दे सकते हैं, अगर आप में कोई सिद्धि है, चमत्कार है तो बेटा दीजिए, और नहीं देंगे तो अब तो आपके सामने ही मरूंगा। जैसे आत्महत्या देखने वाले का पाप आपको लगेगा। बाबा जी फंस गए बेकार में, हाँ? सहायता करने गए उल्टे ही फंस गए, देखने वालों को भी पाप लगे। विद्वान ब्राह्मण की आत्महत्या, अब महात्मा ने देखा है तो मर जाएगा। पंडित क्या किया? तपस्वी थे महाराज। तुम्हारे प्रारब्ध को अगर कोई बदल सकता है तो ईश्वर बदल सकता है, या ईश्वर प्राप्त महापुरुष बदल सकता है, तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है। तपस्वी महात्मा थे। झोली से फल निकाला, फल निकाल करके दे दिया, ले जा, पत्नी को खिला देना, बेटा प्राप्त होगा, जाओ। महात्मा का प्रसाद, 7 जन्म तक संतान नहीं थी, प्रारब्ध को बदल दिया।
और बड़ा प्रसन्न आत्मदेव फल लेकर के घर गया, पत्नी को बताया, धुंधुली को, देख महात्मा ने फल दिया है, बेटा होगा, आनंद होगा। धुंधुली बुद्धिमती बहुत थी, लेकिन बुद्धि उल्टी दिशा में चली जाती थी। हाँ, बुद्धि बहुत अच्छी हो लेकिन उल्टी दिशा में जाए तो बड़ा कठिन हो जाता है। धुंधली विचार करने लग गई, ये महात्मा तपस्वी महात्मा है, इनके फल में ताकत जरूर होगी, अगर मैंने फल खा लिया तो गर्भ में बालक आएगा, बालक आएगा तो जब बालक बढ़ेगा 6 महीना 7 महीने का हो जाएगा, मैं घर का काम नहीं कर सकूंगी, तो मेरे पति मेरे घर का काम करने के लिए अपने बहन को बुलाएंगे, ननद को, और जब मैं बेड रेस्ट पे रहूंगी तो इन जो मेरी ननद, इनकी बहन मेरे घर का सामान उठा के अपने घर ले जाएगी। पहली समस्या। दूसरी समस्या देखो, सुनते जाना क्या क्या रिसर्च कर रही है। दूसरी समस्या क्या है, जब अगर मेरे गर्भ में बालक होगा, मैं बेड रेस्ट पे होंगी, और अगर गांव में डाकू आ गए तो सारे लोग तो घर छोड़ के भाग जाएंगे, मेरे से भागा नहीं जाएगा, पिटाई मेरी होगी। हाँ, डाकू मेरे को ही तो पकड़ेंगे। दूसरी समस्या। और तीसरी समस्या तो अकल्पनीय। तीसरी समस्या के रूप में क्या सोचती है, मैंने सुना है सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष गर्भ में रहे, और ये फल भी एक सिद्ध महात्मा ने दिया है, अगर ये बालक भी कहीं 12 साल मेरे गर्भ में रह गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। निष्कर्ष क्या निकला, फल मेरे को खाना नहीं। अब इतना प्रयास करके तो पति लाया, हाँ, जान की बाजी लगा करके, और देवी ने क्या निर्णय कर लिया, हाँ, रिसर्च किया, पीएचडी किया उस पर, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए, ठीक है, नहीं खाना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन पति पूछेगा तब क्या कहूंगी। उसकी बहन थी धुंधुली की, वो आ गई, बोले क्या समस्या है। समस्या क्या है, बाबा जी ने फल दिया है बेटा होने के लिए, मैं क्या करूं। अरे बोले, तो चिंता क्यों करती, मेरे को बेटा होने वाला है, मेरे पति को तू पैसा दे देना, वो तेरे को बेटा दे देगा, और पति को कह देना मेरे को बेटा हो गया। अब यहां पर भी एक शिक्षा निकलती है, जिसके पास बेटा है वो पैसे के लिए दुखी है, और जिसके पास पैसा है वो बेटे के लिए दुखी है। ना बेटा वाला सुखी है, ना पैसे वाला सुखी है। सुखी तो वही होगा जो भगवान से जुड़ जाएगा, कृष्ण से जुड़ जाएगा, राधा रानी से जुड़ जाएगा। बाकी ना पैसे वाले सुखी है, ना बेटे वाले दुख सुखी है। बुरा मत मानना, थोड़ा बजा लो ताली, दुखी हो भी तो कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ तो आनंद में रहो ना, घर जाके जो होगा सो होगा, 4 घंटा तो आनंद करो। अब कहते हैं महाराज, हाँ, तो बोले फल को क्या करूं, बोले गैया को खिला दे, ये बाबा जी की सिद्धि का भी पता लग जाएगा, बाबा जी में सिद्धि कितनी है, ताकत कितनी है। बाबा जी लोग कुछ भी दे देते हैं, प्रसाद लाओ, हाँ, आशीर्वाद। मेरे से एक बार किसी ने कहा, महाराज पहले महात्मा लोग शाप आशीर्वाद देते थे, आजकल नहीं देते। मैंने कहा देते तो हैं लेकिन ज्यादा नहीं देते, क्यों। मैंने कहा लगते ही नहीं है। वो शक्ति भी तो होनी चाहिए ना, शाप देने की, आशीर्वाद देने की, लगे तो देवे, फलित हुए तो देवे। महाराज, चुनाव के समय बहुत लोग आते हैं, हमारे पास भी लोग आते हैं, परम महात्माओं को तंत्र मंत्र, ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं महाराज। हाँ, हमारे पास तो जितने आए सब हार गए, हम क्या करें। मैंने सोचा ठाकुर जी ने क्या किया, मेरे को लगा कि ठाकुर जी ने कहा बच्चा इसमें मत फंस, हाँ, अगर सब जीत जाएंगे तो अगली बार और आएंगे, वो हार गए तो अगली बार सब नहीं आएंगे। तो शांति से रहे, भजन कर। हाँ, ये ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी की कृपा। तो अब महाराज वो गैया को फल खिला दिया। अब क्या हुआ, बहन के बेटे को उसने ले लिया, धुंधली ने पति को बता दिया मेरे को बेटा हुआ। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। पति ने कहा मैं इसका नामकरण कर दूं। नहीं, नामकरण मैं करूंगी, मेरा बेटा। झगड़ा शुरू। बोले अच्छा तू ही कर दे। बोले मेरा नाम धुंधुली तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। मेरा जो अक्षर है ना, अल्फाबेट, धा से शुरू हो रहा है ना धुंधुली का नाम, तो धुंधुकारी का नाम कहाँ से शुरू हुआ, धा से, डी से, DH से। ये आज की जो परंपरा है, ये जो आज की परंपरा है ना, माता पिता बच्चों का नाम एक ही अल्फाबेट पे रखते, एक ही अक्षर पर रखते। ये परंपरा सनातन परंपरा नहीं, ये परंपरा धुंधुली परंपरा है। एक ही अक्षर पर बच्चों का नाम नहीं रखना चाहिए। क्यों, ज्योतिष के अनुसार अगर कोई ग्रह खिलाफ हुआ तो सबके खिलाफ एक साथ हो जाएगा। हाँ, बीमार पड़ेंगे तो सब पड़ेंगे। हाँ,
गड़बड़ होगा तो सबका होगा। इसलिए आप देखेंगे 1-2 जनरेशन पहले लोगों के नाम एक अक्षर पे नहीं होते थे, 4-4 5-5 भाई बहन होते थे लेकिन एक ही अक्षर पे। आज 2 बच्चे हुए तो भी एक अक्षर पर। हाँ, अपने माता पिता का भी वही अक्षर पे, बच्चों का। एक गलत संस्कृति, ये गलत परंपरा है। अब महाराज धुंधली ने उसका नाम रख दिया धुंधुकारी। आश्चर्य तो तब हुआ क्या जब 2 महीने के बाद गैया के गर्भ से भी मनुष्य का बालक। क्यों? वो फल तो गैया को खिला दिया गया था। महात्मा का आशीर्वाद विफल कैसे हुए? गांव वालों को तो रहस्य मालूम नहीं, गांव वालों की भीड़ लग गई। क्या? अरे हम तो जानते, कहते हैं ना, अरे जब ठाकुर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। पहले तो बच्चा हो ही नहीं रहा था, जब होने लग गया तो पत्नी को भी हो गया, गैया को भी बच्चा हो रहा है। हाँ, मनुष्य का बच्चा। देखो ठाकुर की लीला, लोगों को क्या पता क्या हुआ। अब गोकर्ण जो गैया के पेट से मनुष्य का बालक हुआ, वो गाय के जैसे कान हो गए, उनका नाम हो गया गोकर्ण। गोह इव कर्णौ अस्य यसौ गोकर्ण। गाय के जैसे जिसके कान, उसका नाम हो गया गोकर्ण। अब महाराज कहते जब गोकर्ण नाम पड़ गया, दोनों बड़े होने लग गए। हाँ, धुंधकारी बड़ा दुष्ट, गोकर्ण बड़े सज्जन। धुंधकारी लोगों के बच्चों को गला दबा के मार डाले, लोगों के घर में आग लगा दे, लोगों की चोरी कर ले, डाका डाले, शराब पिए, जितने दुष्कर्म था सब करने लग गया। एक दिन आत्मदेव को डंडा लेकर के खड़ा हो गया, और निकालो पैसा कहाँ है, सब जुआ हुआ खेल के खत्म कर दिया। आत्मदेव ने कहा भाई पैसा तो खत्म हो गया, अब नहीं है। बोले नहीं नहीं रखा होगा, निकालो। आत्मदेव को बड़ा कष्ट हुआ, गोकर्ण जी के पास गए, बेटा क्या इस अवस्था में भी मेरे को ठाकुर की प्राप्ति हो सकती है? अब वैराग्य हुआ। आत्मदेव को वैराग्य कब हुआ? महात्मा ने जब कहा था तब नहीं हुआ। हाँ, जब बेटे ने डंडा दिखाया, हाँ, तब वैराग्य हुआ। वैराग्य तो होगा, इस दुनिया में सबको एक न एक दिन वैराग्य होता ही है, लेकिन समय रहते हो जाए तो कुछ कर सकोगे। समय निकलने के बाद पश्चाताप ही हाथ लगेगा, बाकी कुछ होने वाला। हाँ, अब वैराग्य हुआ। उन्होंने कहा इस अवस्था में भी कुछ हो सकता है क्या? हाँ, गोकर्ण जी ने कहा हो सकता है पिताजी, क्यों नहीं हो सकता है? अरे किसी माँ का दरवाजा किसी भी अवस्था में अपने बच्चे के लिए कभी बंद नहीं होता है। इस अवस्था में भी आप घर परिवार छोड़ करके वृंदावन चले जाएं, भगवान का भजन करें। भजन करते हुए एक बात का ध्यान रखें, क्या वहां जब जाएं तीर्थ में तो घर की अहमता और ममता को छोड़ करके जाना। हाँ, ये जो अहमता ममता को लेकर के जाते हैं ना, बड़ा उससे कष्ट होता है। तीर्थवास करते अहमता ममता को लेकर के। हाँ, भूतपूर्व जज, भूतपूर्व ऑफिसर, भूतपूर्व मंत्री। अरे भाई भूतपूर्व हो गया तो भूत को काहे पीछे लगायो? हाँ, भूत को छोड़ो, जब हो ही गया भूत तो छोड़ो उसको। तीर्थ में जाओ, विनम्रता के साथ जाओ, साधुओं का संग करो, सत्संग करो, निंदा स्तुति मत करो, पॉलिटिक्स मत करो। हाँ, वहां रह करके भगवान का भजन करो। हाँ, गोकर्ण जी के कहने से आत्मदेव वृंदावन चले गए, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते थे और नित्य पाठ करते हुए उसी जीवन में आत्मदेव को भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब गोकर्ण जी ने देखा पिताजी तो चले गए, तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। इधर अब घर में कौन बचे? धुंधली और धुंधकारी। एक दिन धुंधली को कहा धुंधकारी ने, अब पैसा निकाल, और कहाँ रखे? पैसा खत्म हो गया। धुंधली ने कहा सब तो खत्म कर दिया, मैं कहाँ से निकालूं? बोले नहीं, तुम छिपा के कहीं रखी होगी। माताओं की आदत होती है कहीं ना कहीं छिपा के रखने की, कितना भी खत्म हो जाए। होती है कि नहीं होती? 8 नवंबर को पता लगा था उस साल। हाँ, हमारे दोस्त ये यहाँ बैठे, पति लोग उस दिन कुछ दुखी भी थे, कुछ सुखी भी थे। पति लोग बोले हम मांगते थे पैसा दे दो, है ही नहीं, है ही नहीं। जहां घोषणा हुई निकाल निकाल के अंदर से, हाँ, बक्सा से, सूटकेस से, साड़ियों के बीच से, जहां जहां छिपा के रखा था, हाँ यहाँ भी है, यहाँ भी है, बदला लो बदला लो बदला लो। क्यों माताओ, बात सही है कि नहीं? हाँ ना, तो बोलो, निकाला था कि नहीं? निकाला था ना। हाँ।
तो अभिप्राय उन्होंने कहा जरूर रखे होगे छिपा के निकाल। अब महाराज माँ को बहुत परेशान किया, जलती हुई लकड़ी से धमकाया। माँ इतनी दुखी हो गई कि उसने कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। धुंधकारी अकेले बचा। 5 बाजारू औरतों को घर में ले आया। शराब पीता था, डाका डालता था, किडनैपिंग करता था, जुआ खेलता था, जितने दुष्कर्म है सब करता था। एक दिन उन 5 महिलाओं ने देखा है रोज डाका डालता, एक न एक दिन पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़ी जाएंगी, हम भी जेल जाएंगे, ये भी जेल जाएगा, संपत्ति भी जाएगी। अच्छा है क्या हम ही इसको मार डालें और इसका पैसा लेके हम ही लोग भाग जाए। ये देखो हमारा दुनिया का, जिसके लिए वो सब कुछ करता था उन 5 देवियों ने, 5 महिलाओं ने मारने की योजना बना ली। शराब पी करके जब घर आया उन्होंने रस्सी से पलंग पे उसको बांध दिया। धुंधकारी को 5 ने मिल करके गला दबा के मारने लग गई। वो मरे नहीं, बड़ा तगड़ा था महाराज, मरे नहीं। अब क्या करें, उन्होंने लकड़ी को जलाया, अंगारे बनाए, जलते हुए अंगारे उसके मुख में डालने लग गई। ये था कर्म फल। माता को भी इसने जलती हुई लकड़ी से धमकाया था, अपनी माँ को। उस कर्म का फल इसी जीवन में धुंधकारी को मिला। इसको भी 5 महिलाओं ने जलती हुई अंगारों से मार डाला। वो भाग गई संपत्ति लेकर के। ये प्रेत बन गया, भूत बन गया, भूत प्रेत। जानते हो आप लोग? नहीं? हाँ ना तो बोलो। भूत प्रेत जानते हो? मिला है कभी? हाँ नहीं मिला? मिलना है? मिलना है तो बताओ, स्वामी जी के पास रहते हैं 1-2। हाँ 5 है, मैं तो 2 ही पता था मेरे को, कहते 5 है उनके पास। हाँ मिलना हो तो बता देना। प्रेत हो गया। प्रेत योनि एक दुखद योनि है, कष्टमय योनि है, प्रेत हो गया। महाराज गोकर्ण जी को पता लगा, उन्होंने गाय में पिंड दान करके उसका मुक्ति का उपाय किया, लेकिन नहीं हुआ। गोकर्ण जी जब घर आए, वो जो धुंधकारी था वो कभी बकरा बन जाए, कभी आग बन जाए, कभी महाराज इंद्र बन जाए, डराने लग गया। पूछा धुंधकारी, कौन है तुम? वो बताया, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। अरे तेरा तो गया में पिंडदान कर दिया, तेरी मुक्ति नहीं हुई। मेरी मुक्ति ऐसे नहीं होगी, ज्ञान पे मैं बहुत बड़ा मैंने दुष्कर्म किया है, और कोई उपाय का विचार करो। गोकर्ण जी रात्रि भर सोचते रहे, क्या करें। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, अगर गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुई तो और दूसरा उपाय क्या है? किसी को समझ में नहीं आया। प्रातः काल गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान का स्तंभन किया। हे सूर्य देव, आप सबके कर्मों के साक्षी हैं, आप बताइए इसने कैसे कैसे दुष्कर्म किए और इसकी मुक्ति कैसे होगी। सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद्भागवत का सप्ताह का वाचन करो। अब महाराज भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया, गोकर्ण जी ने आयोजन किया। धुंधकारी प्रेत के रूप में था, बैठे कहा, एक पोला बांस था, उसके अंदर बैठ जाता था। 7 दिन में सप्त ग्रंथि का भेदन हुआ। धुंधकारी बड़ा सुंदर शरीर रूप लेकर के प्रकट हो गया। 7 दिन के बाद पार्षद का शरीर मिल गया। गोकर्ण जी की स्तुति कर रहा था। उसी समय धुंधकारी को लेने के लिए भगवान का विमान आ गया। धुंधकारी को उन्होंने कहा, चलिए भगवान के धाम में आपको चलना है। गोकर्ण जी ने पार्षदों से कहा, ठहरो। क्यों? इतने लोगों ने भागवत सुनी है, अगर भगवान को विमान भेजना था तो सबके लिए भेजना चाहिए। नहीं भेजना चाहता, एक प्रेत के लिए खाली विमान भेजा, और बाकी लोगों का क्या होगा? पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन। श्रवण के भेद से ये भेद हुआ है, भगवान ने भेद नहीं किया है। श्रवण के भेद से मतलब धुंधकारी ने केवल मुक्ति के लिए भागवत सुनी है, बाकी किसी ने मुक्ति के लिए भागवत नहीं सुनी है। हाँ, किसी ने पुत्र प्राप्ति के लिए सुना, किसी ने भगवान की भक्ति के लिए सुना, किसी ने लोगों के दिखाने के लिए सुना, किसी ने आयोजक के कहने से सुना, हाँ किसी ने समय पास करने के लिए सुना। कई कारण होते हैं सुनने के। हाँ, मैं तो कहता हूं, अगर यहाँ पर घोषणा कर दिया जाए 15 तारीख को कथा के समापन पर जितने श्रोता हैं सबके लिए विमान आएंगे, गोपाल सदन से सीधे टेक ऑफ करेंगे बैकुंठ के लिए। तो उस दिन भीड़ बढ़ेगी कि कम होगी या गायब होगी? क्या होगा? शायद हम 3 बचे तो बचे, बाकी नहीं आएंगे। वो कहेंगे हमने इसलिए थोड़ा भागवत सुने कि यहीं से टेक ऑफ कर जाए।
हाँ, यहीं से भगवान के धाम को चले जाए। हमारे यजमान भी नहीं रहेंगे, हाँ, मालूम है हमको। यजमान कहेंगे 7 दिन बहुत है, 8वें दिन आप ही संभालो। 8वां दिन आप संभालो। हाँ, तो श्रवणस्य विभेदेन गोकर्ण ने कहा, अरे भागवत इसलिए नहीं सुनी कि भगवान मिल जाए, तो किस लिए सुना? वैकुंठ का महत्व तुमको नहीं मालूम, और यही समस्या है। हम लोग वैकुंठ क्यों नहीं जाना चाहते, गोलोक क्यों नहीं जाना चाहते? जानते नहीं, हमको लगता है ये ज्यादा अच्छा है जहां हम रह रहे। गोकर्ण जी ने सब गांव, धुंधकारी की तो मुक्ति हो गई, गोकर्ण जी ने सब गांव वालों को फिर बुलाया, वैकुंठ के विषय में बताया। जानते हो वैकुंठ क्या है, क्या होता है वहां? नहीं जानते, तो बताइए। बताया, वैकुंठ वो जगह है जहां पर बुढ़ापा नहीं होता है, जहां पर कमर दर्द पैर दर्द नहीं होता है, जहां पर रोग नहीं होता है, जहां पर मौत नहीं होती। हाँ? ये जितने कष्ट की चीजें हैं ये वैकुंठ, जहां नित्य किशोर अवस्था होती है, नित्य किशोर एक ही अवस्था हमेशा रहती है। भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान की लीलाएं होती हैं, भगवान के भक्तों के साथ निवास होता है, सामीप्य सारूप्य सायुज्य अनेक मुक्तियों के रूप में भगवान के दर्शन होते हैं, उसका नाम वैकुंठ है। अब बताओ कहाँ रहना चाहते हो, यहाँ या वहाँ? हाँ, गांव के लोग बड़े सज्जन थे, बोले हम तो जानते नहीं थे वैकुंठ इतनी अच्छी जगह है, अब हम वैकुंठ में ही रहना चाहते हैं, आप फिर भागवत सुनाइए। अब हम संकल्प लेके सुनेंगे कि भागवत सुनने के बाद हमको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाओ। देखो चमत्कार, ये कलयुग के प्रारंभ की घटना है जो गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई, कलयुग के प्रारंभ की घटना है। सारे गांव वालों ने संकल्प लेकर के सुना कि हमको अब वैकुंठ की प्राप्ति करना है। 7 दिन तक गोकर्ण जी ने दोबारा भागवत सप्ताह सुनाया और 7वें दिन चमत्कार हो गया। जितने श्रोता थे उतने विमान वैकुंठ से आए और एक विमान में भगवान नारायण स्वयं आए गोकर्ण जी को मिलने के लिए। हाँ, जितने श्रोता थे उनको महाराज वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया ठाकुर जी ने। हाँ, गोकर्ण तुम्हारे जैसे संत नहीं होते तो दुनिया वालों को वैकुंठ की महिमा, भगवान की भक्ति की महिमा कौन बताता। नारद जी बड़े प्रसन्न, क्यों? संतों को भी भागवत सुनने से लाभ और दुष्टों की भी मुक्ति। नारद जी ने कहा, महाराज भागवत श्रवण की विधि क्या है? विधि सप्ताह विधि, सप्ताह विधि लिखी हुई है 6वें अध्याय में। दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम पृच्छयत्नतः। सबसे पहले विद्वान ब्राह्मण को बुलाओ, विद्वान ब्राह्मण से मुहूर्त निकालो। हाँ, मुहूर्त। और मुहूर्त में बड़ी विलक्षण बातें लिखी है। भागवत श्रवण के लिए उत्तरायण से ज्यादा महत्वपूर्ण दक्षिणायन है। इस समय दक्षिणायन ही चल रहा है, जबकि सारे शुभ कार्य उत्तरायण में किए जाते हैं, लेकिन भागवत के लिए दक्षिणायन महत्वपूर्ण है। क्यों? अगर उत्तरायण में किए गई भागवत से अगर मुक्ति मिले तो उत्तरायण की भी महिमा होगी, भागवत की भी महिमा होगी, दोनों की मिल की महिमा से मुक्ति होगी। दक्षिणायन में भागवत सुन के मुक्ति हो जाए तो केवल भागवत की महिमा होगी। दिखाया जाता भागवत में इतनी ताकत है, इतनी महाराज शक्ति है, कभी भी सुनो, कहीं भी सुनो। कैमुतिकन न्याय, जब दक्षिणायन में सुनने से मुक्ति हो जाती है तो उत्तरायण में सुनोगे तब तो कहना ही क्या। हाँ, सर्वदा इसका श्रवण करना चाहिए, उत्तरायण हो दक्षिणायन हो। अब महाराज उसके बाद पत्रिका छपानी चाहिए। पत्रिका छपाने के बाद अपने रिश्तेदारों में, बंधु बांधवों में भेजना चाहिए। जो आपके बंधु बांधव नहीं है लेकिन भागवत के प्रेमी हैं, उनको भी भेजना चाहिए, उनको भी बुलाना चाहिए, संत महात्माओं को बुलाना चाहिए। यहाँ पर सारी विधियों का पूर्ण किया गया है। यहाँ हमारे आयोजक भी हैं, आयोजक के परिचित भी हैं, उनके बंधु बांधव भी हैं, और जो उनके परिचित नहीं है, हाँ, हमारे जो तीनों मुख्य आयोजक हैं, हाँ, श्रोताओं में बहुत लोग ऐसे हैं जो उनके परिचित नहीं है, उनको भी बुलाया गया है। संतों को भी बुलाया गया है। स्वामी जी बैठे हैं, व्यास जी बैठे हैं, और भी संत आएंगे जाएंगे। ये भागवत की विधि है। उसके बाद सुंदर पांडाल बनाओ जिसमें श्रोता लोग बैठ करके आराम से सुन सके। इतना सुंदर पांडाल देख रहे हैं आप लोग। पांडाल उत्तराखंड शिमला में तो स्नोफॉल हो रहा है, यहाँ तो इसको देखने से लगता है जैसे स्नोफॉल का कोई बना हुआ है, बर्फ का जैसी, इतनी सफेदी, इतना सुंदर बैठने की व्यवस्था, सुनने की व्यवस्था, हाँ, सजाने की व्यवस्था। सुंदर पंडाल बनाओ जहाँ आराम से बैठ करके वक्ता श्रोता कथा का आनंद ले सके।
वक्ता का मुख अगर पूर्व की ओर है तो श्रोता का उत्तर की ओर, वक्ता का मुख उत्तर की ओर है तो श्रोता का पूर्व की ओर। और तीसरी विधि है आमने सामने। दिशा का अगर नहीं बैठ रहा विधान तो आमने सामने तीसरी विधि है, वक्ता के सामने बैठ जाओ, कोई दिशा का विचार करने की जरूरत है। भागवत विधि प्रधान नहीं है, उद्देश्य प्रधान है। उसके बाद विरक्त वक्ता का चयन करो, भागवत जी की शोभा यात्रा निकालो, गणपति पूजन करो जो कि आज प्रातः काल किया गया। शोभा यात्रा निकालो महाराज धूमधाम के साथ, जैसे आज आप लोगों ने निकाला, धूमधाम के साथ निकली ना? क्यों भाई, कैसे निकली? धूमधाम के साथ। हाँ, वो बैंड, वो बग्घी, हाँ वो महाराज 51 कलश, वो झंडे घोड़े, हाँ बड़ा अच्छा एक दृश्य था, एक महाराज वातावरण एक सुंदर था। ऐसी शोभा यात्रा निकालो। उसके बाद भागवत जी को सिर पे रख के चलो। क्यों? भागवत जी भगवान कृष्ण का वांगमय विग्रह, शब्दमय विग्रह है। भागवत जी को सिर पे रख करके जैसे आज हमारे भक्त लोग चले। उसके बाद भागवत जी से प्रार्थना करो, हे प्रभु भागवत श्रवण का उद्देश्य क्या है? ये सुख दुख रूपी संसार सागर से हमको पार करो। हाँ, जो जीवन में दुख है सुख है, ये हुआ वो हुआ, छोटी छोटी बातों में जो हम लोग परेशान रहते, इसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया। भागवत में भागवत सुनने वालों को छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो, भागवत का लाभ लो, भागवत का आनंद लो। व्यवस्था में कभी कुछ कमी हो जाए तो अपने से कर लो, क्योंकि ये किसी की बेटा बेटी का विवाह नहीं है, भागवत का आयोजन है। आयोजक जितना हो सकता है कर रहा है, करेगा। उसके बाद भी अगर कुछ कमी लगती है तो अपने से व्यवस्था कर लो। और एक बात और बताऊं, आयोजक की व्यवस्था के जितनी ज्यादा सुविधा तुम लोगे, भागवत सुनने का तुम्हारा पुण्य उतना कट करके आयोजक को मिलेगा। जितना कम से कम सुविधा लोगे, आपका पुण्य आपके पास ज्यादा रहेगा। तो अब आप क्या करना चाहोगे? ज्यादा सुविधा लेके पुण्य उनको देना चाहोगे, कम सुविधा लेके पुण्य अपने पास रखना चाहोगे? क्या करना चाहोगे? नहीं बोल रहे क्योंकि विचारणीय प्रश्न हो गया ना, कल जवाब दे देना, कोई बात नहीं। इसलिए शिकायत नहीं करना चाहिए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ वो नहीं। अरे जितना हो गया इतना तो कर रहे हैं, और कितना करेंगे। बहुत महाराज प्रयास किया है, व्यवस्था किया हमारे नीरज पटेरिया ने, व्यास जी ने, रोहित जी ने, सबने व्यवस्था किया है, मिलकर के बहुत मेहनत किया है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहते? तो अभिप्राय। और उसके बाद भागवत के जो प्रधान श्रोता है, जो यजमान बने हुए, 3 यजमान और सह यजमान जो है, उनको नियम लेके रहना है। हाँ, 8 दिन तक नियम लेना है। क्या नियम लेना है? पहले तो भोजन का नियम, फिर रहने का नियम। भोजन के नियम में बड़ी छूट दी गई है। अगर शरीर में ताकत है तो घी पी के कथा सुनो, उतनी ताकत नहीं है तो दूध पी के सुनो, उतनी ताकत नहीं है तो फलहार करके सुनो, उतनी ताकत नहीं है तो दिन में फलहार रात्रि में भोजन करो, और उतनी भी ताकत नहीं है तो दोनों समय भी भोजन करो, लेकिन हल्का करो। हाँ, अगर 6 रोटी खाते हो तो 3 रोटी खाओ, 4 खाते हो तो 2 खाओ। और आज की यंग जनरेशन तो एक ही रोटी खाती है। हाँ, एक खाते हो तो आधी खाओ, और क्या करोगे? जो हालत है ना, हाँ खाते नहीं। पिज्जा खाएंगे, पास्ता खाएंगे, जो नहीं खाना है वो खाएंगे, जो खाना है वो नहीं खाएंगे। तो ये जो हालत है ना, कम खाओ, कम खाओ। अगर शरीर में ताकत है तो जमीन पर सो, वो नहीं है तो तखत पर सो। माने तपस्वी का सात्विक जीवन व्यतीत करो। और इन 7 दिन तक जो मुख्य यजमान है उनको काम क्रोध लोभ अभिमान इनसे बच के रहना है। माने मुख्य यजमानों को 7 दिन तक गुस्सा, क्यों भाई सुन रहे हो ना जितने यजमान बैठे, गुस्सा ने, व्यास जी ऊपर मत देखो, इधर देखो। हाँ, गुस्सा नहीं करना। 7 दिन तक किसी पे गुस्सा नहीं करना है। 9 दिन के बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। हाँ, 7 दिन तक ना 8 दिन तक जितने दिन कथा है, गुस्सा नहीं करना, अभिमान नहीं करना, हाँ लोभ नहीं करना। ठाकुर जी के काम में जो लग जाए उदारता से। यहाँ लिखा है भागवत में, किसी ने पूछा भाई कितना खर्च होता है? कोई लिमिट नहीं। क्या लिमिट है? विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। बोले बेटा की शादी में जितना खर्च करते हो उतना भागवत में खर्च करो, बेटी की शादी में जितना खर्च करते हो उतना खर्च करो। माने वित्त साठ्य नहीं होना चाहिए।
हाँ, बदमाशी नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी से जितना कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो ठाकुर जी करेंगे, कोई ना कोई दूसरा करेगा, चिंता मत करो। हाँ, लेकिन बेईमानी नहीं, हाँ, चतुराई नहीं होनी चाहिए। ऐसे भागवत का उत्सव मनाओ, उत्साह करो। और भागवत जब महाराज पूरी हो जाए तो हवन कराओ। दशम स्कंध के मंत्रों से, गायत्री मंत्र से, द्वादशाक्षर मंत्र से कम 12 ब्राह्मणों का भोजन कराओ। तो यहाँ तो वो समस्या नहीं है, 12 क्या 24 क्या 36 क्या जितना चाहिए अपने पास है। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले तो हम लोगों ने 400 ब्राह्मणों का भोजन कराया था आश्रम में। तो जितने ब्राह्मण चाहिए, हाँ, जबलपुर, हाँ, ब्राह्मण बाहुल्य बस्ती है, ब्राह्मण बाहुल्य, हाँ, जितने ब्राह्मण चाहिए भोजन कराओ, उसमें मीठा जरूर खिलाओ और फिर दक्षिणा देकर के खुशी खुशी उनको विदा करो। ये भागवत सुनने की विधि है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए महाराज। उसी समय सुखदेव जी प्रकट हो गए। हाँ, सुखदेव जी प्रकट हो गए, प्रहलाद जी, नारद जी, सुखदेव जी, अर्जुन और बड़े बड़े भक्त लेकर के वो संगीत प्रारंभ हो गया। कोई मृदंग लिए, कोई करताल लिए, कोई मजीरा लिए, कोई वीणा लिए। खड़े होकर के भागवत के समापन में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, प्रेम से बोलो, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, हरे राम राम राम। आप बड़े समझदार हो, लास्ट में हरे हरे बोल के अपना काम निकाल लेते हो। हाँ, बाकी तो व्यास जी बोले, हाँ, स्वामी जी बोले, पूरा कीर्तन बोलो ना। पूरा कौन बोलेगा? अरे तुम बोलोगे तुमको फायदा होगा, हम बोलेंगे हमको फायदा होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, हरे राम राम राम। वो महाराज कीर्तन हुआ, जानते हैं? और कीर्तन में क्या हो रहा था? अर्जुन मृदंग बजा रहा था, नारद जी वीणा बजा रहे थे, प्रहलाद तालधारी प्रहलाद जी महाराज करताल बजा रहे थे, उद्धवा कांसधारी उद्धव जी महाराज मंजीरा बजा रहे थे। सुखदेव जी को इतना आनंद आया, इतना सुंदर कीर्तन। सुखदेव जी उठ के खड़े हो गए, भाव वक्ता। सुखदेव जी महाराज खड़े होकर के भावपूर्ण नृत्य करने लग जाते हैं। वो विरक्त सुखदेव जी महाराज, हाँ, सनकादि लोगों को नहीं आता था, खड़े तो हो गए, लेकिन जय हो जय हो जय हो सनकादि लोग कर रहे थे। ऐसा भावपूर्ण कीर्तन हुआ। उस कीर्तन के मध्य में पुनः शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज भगवान ने कहा, तुम्हारे इस कथा से और कीर्तन से मैं बहुत प्रसन्न हूं। कीर्तन का विधान भागवत में, हाँ, इन्हीं श्लोकों को लेकर के आज का संगीत में भागवत हो गई। संगीत में, हाँ, भागवत में संगीत हो तब तक ठीक है, लेकिन जहाँ संगीत में भागवत हो जाती है वहाँ भागवत गायब हो जाती है, संगीत ही संगीत रहता है। हाँ, 10 मिनट कथा हुई फिर भजन, 10 मिनट कथा हुई फिर भजन, वहाँ कथा गायब हो जाती। ठीक है, कीर्तन करना चाहिए भगवान का, बीच बीच में थोड़ा भजन करना चाहिए, वो ठीक है, भागवत की विधि है। भगवान ने कहा, क्या चाहते हो? सब लोगों ने कहा, प्रभु आपकी जहाँ भी कथा हो ऐसे ही आप प्रकट हो जाया करें और भक्तों को आनंद दे। भगवान ने एवमस्तु कहा, वहां से महाराज अंतर्धान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। इस प्रकार से भागवत का महात्म्य की कथा यहाँ विश्राम लेती है। अब आप लोग थोड़ा संकीर्तन करेंगे, उसके बाद भागवत जी की आरती होगी, प्रसाद लेके आप लोग जाएंगे। आज शोभा यात्रा थी, इसलिए कथा प्रारंभ होने में विलंब हुआ, क्योंकि 2 बजे तक हम लोग यहीं थे। और कल से कथा का जो समय है आप लोगों को मालूम होगा, ठीक 2 बजे से शाम को 6 बजे तक कथा का आयोजन होगा। आज श्रीनाथ जी भगवान की झांकी का, जो हमारा पुष्टि मार्ग का मुख्य आराध्य है, उनकी झांकी का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। तालियों के साथ ठाकुर जी का अभिनंदन करें। बड़ा सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी का। और इधर ले आओ, मध्य में ले आओ। श्रीनाथ जी का एक भजन होगा और उसके बाद आरती होगी, आप लोग उसका आनंद लेंगे।
बोलिए श्रीनाथ जी भगवान की। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी राजी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी। प्रेम से ताली बजा के सभी लोग आए। महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारो मनड़ो छे गोकुल वृंदावन। मारो मनड़ो छे गोकुल वृंदावन। मारो मनड़ो छे गोकुल वृंदावन। मनड़ो छे गोकुल वृंदावन। मारा तन नाया नड़ियामा तुलसी नो बन। मारा प्राण जीवन तो मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। बोले श्रीनाथ भगवान की। जय हो। मारा आदम नायांगण श्री महाप्रभु जी। मारा आदम नायांगण श्री महाप्रभु जी। मारी आंखों विषे गिरधारी रे हरि। मारी आंखों विषे गिरधारी रे धरी। मारो तन नंद गयो छे जय बारी रे बारी। मारा श्याम मुरारी मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। जय हो। हूँ तो नित्य विठ्ठल वरनी सेवा करूं। हूँ तो नित्य विठ्ठल वरनी सेवा करूं। हूँ तो आठ सामा तेरी झांकी रे करूं। हूँ तो आठ सामा तेरी झांकी रे करूं। मैं तो चितड़ू श्रीनाथ जी के चरण धरूं। जीवन सफल करूं। तुम्हारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। तुम्हारा घट मां विराजता श्रीनाथ। सभी लोग प्रेम से ताली बजाइए। जय हो प्रभु जी। तुम्हारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। तुम्हारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। श्रीनाथ जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो। श्रीनाथ जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो। श्री यमुना जी बोलो श्री यमुना जी बोलो। श्री यमुना जी बोलो श्री यमुना जी बोलो। श्रीनाथ जी
जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, श्रीनाथ 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 जी बोलो। बोलिए श्रीनाथ भगवान की। अब भागवत जी की आरती होगी। हमारे जो यजमान हैं वो नीचे से ही सब लोग आरती करेंगे। मुख्य तीनों यजमान आगे आ जाएं और बाकी यजमान उनके पीछे आ जाएं। बाकी लोग अपने स्थान पे खड़े रहेंगे। आरती जब तक होगी सभी लोग आगे नहीं आएंगे, अपने स्थान पे खड़े रहें और आरती का आनंद लें। ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। ओम माय दग्गुं हविः प्रजननं वे अस्तु दशवे रग्गुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां वे करोत्पन्नं तयोरेतो अस्मासु दत्तो। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावी मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में सुंदर झलकाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी के। गगन समयं कांति काली, गगन समयांग कांति काली, राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। बदन में ठाड़े बनमाली, गगन में ठाढ़े बनमाली, रमण सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित चर श्यामा प्यारे के गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के। कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनक में और मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन राशि बरसे, गगन से सुमन राशि बरसे। बजे मुरझंग मधुर मृदंग वाली संग अतुल्य रवि गोप कुमारी। के गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलहारिणी सी गंगा, कलुष कलहारिणी सी गंगा। ज्ञान से मोह होत भंगा, ध्यान से मोह होत भंगा। वशीष वशीष जटा के भी हरे अग्नि चलन छवि श्री बनवारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी के। चमकती उज्ज्वल तटरे, चमकती उज्जल तट रेणु, बज रही वृंदावन
भज रही वृंदावन वेणु सबूदिस गोपी ग्वाल धेनु चहो दिश गोपी ग्वाल धेनु हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव पंद फेर सुन दीन भिखारी बीच गिरिधर समुरारी भारती पुण्य बिहारी गिरिधर समुरारी भारती पुण्य बिहारी गिरिधर समुरारी गिरिधर समुरारी गिरिधर समुरारी जलेन शीतले कर्णम पुष्पैः देवाभिवन्दनं पश्चात्तात्माभिवन्दनम् ॐ माद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधे पुष्पाणि गृहीत्वा ओ जजने न जजनाम जानता देवा तानि धर्म प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त जत्रा पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डा तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः सुख प्रचोदयात् सेवन्ते कावकुलच पकपाटलाब्जैः पूर्ण गजात करवीलरसाल पुष्प बिल्वा प्रबाल तुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदि स्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः एतत् मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामहे। बोलिए भागवत भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की गौ माता की वेद भगवान की व्यास भगवान की सुखदेव भगवान की गोपाल लाल महाराज की गोपाल लाल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम हर हर महा